अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, इस वक्त ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है रूज पर है, जिसकी वजह से मार्केट्स में अशिया खुरनोश की कीमतें और इसके साथ साथ तमाम वो चीज़ें जो डेली लाइफ में ज़रूरत होती हैं शहरियों को, उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से आवाम जो है काफ़ी परेशान दिखाई देती है। क्योंकि माह रमज़ान जिस तरह से गुजरता चला जा रहा है, तो चीज़ों के रेट्स जो हैं मुसलसल बढ़ते चले जा रहे हैं और इन रेट्स बढ़ने की वजह से जितने भी शहरी हैं काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। और इस हवाले से मज़ीद उनका क्या कहना है, आज के इस प्रोग्राम में जानते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में आज उस तरह बात करनी है हमने ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से स्पेशली। तो हम इस वक्त मुल्तान अंदरून के बाज़ार आए हैं और यहाँ पर हम आवाम से जानेंगे कि अशिया खुरनोश में जिस तरह से ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके उनके रेट्स बढ़ा दिए जाते हैं, तो वही एक तरफ चीज़ों के रेट्स ज़्यादा हो जाते हैं, महंगाई बढ़ जाती है। तो उसके साथ साथ दुकानदार हज़रात जितने भी हैं उनका कारोबारी हालात क्या है, क्योंकि कारोबार भी मुंसलिक है जो आमदनी है उसके साथ। तो जब आमदनी नहीं होगी लोगों की, महंगाई ज़्यादा होती चली जाएगी, तो गुजारा करना, सैर वफ्तार का बंदोबस्त करना आवाम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस तमाम तर सूरत हाल में जो आवाम है हमारी, उनका यही कहना है कि जब तक जो है चीज़ों को मेंटेन नहीं किया जाएगा, कंट्रोल नहीं किया जाएगा, तब तक जो है कुछ खास रिलीफ आवाम को नहीं मिल सकता। और जब तक रिलीफ नहीं मिलेगा तब तक जो है आवाम इस तरह परेशान रहेगी और इस परेशानी में मुसलसल इजाफा होता चला जाएगा। यहाँ पर तमाम तर सूरत हाल में जो है जितने भी शहरी हैं काफ़ी परेशान भी हैं, दुकानदार हज़रात परेशान भी हैं। उनका ये कहना है कि जो चीज़ें हैं इस वक्त आवाम की पहुंच से दूर जाती जा रही हैं, पहुंच से दूर जा भी चुकी हैं। कुछ शहरी सवाल से हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? शुक्र हम वैसे ठीक है। शुक्र हम बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से। महंगाई में गुजारा करना, गुजर बसर करना कितना मुश्किल हो चुका है। और रमज़ान का महीना जिस तरह ज़ख़ीरा अंदोज़ी बहुत ज़्यादा हो जाती है, चीज़ों के रेट्स बढ़ जाते हैं, सैर रफ्तार करना कितना मुश्किल हो ऐसे ही बहुत मुश्किल हो चुका है। जैसे ही रमज़ान शुरू होता है महंगाई के रेट डबल हो जाते हैं, उस टाइम बहुत मुश्किल है आम शहरी के लिए, किस तरह गुजारा करे अपना। ठीक है। और अभी जिस तरह चीज़ें महंगी होती चली जा रही हैं और तमाम तर सूरत हाल में अब ख़रीदो फ़रोख्त करने के लिए आवाम बाज़ार भी आई है, तो ईद की ख़रीदारी करना बजट होता है ना, आउट ऑफ रेंज हो जाता है। वो सोच समझ के बजट इस्तेमाल करता है। जैसे चीज़ें वगैरह कोई खरीदनी भी होगी ना, अपने बच्चों की खरीदेगा या अपनी छोड़ देगा। ठीक है। कहीं ना कहीं से गुजारा तो करना है अब किसी तरीके से। और जो सूरत हाल है इसमें जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है उसकी वजह से तो मेरे ख्याल में आवाम बड़ी परेशान है। बहुत परेशान है अब आम। क्या मुतालबा करेंगे हुकाम से, आला हुकाम से इस हवाले से? और जो है ताकि ये है कि चलो आम दिनों में तो महंगाई होती है, रमज़ान में आके डबल हो जाती है महंगाई। गरीब बेचारा क्या करे, ठीक है। रोटी पानी करना ही बड़ा मुश्किल हो गया है। कपड़े कपड़े तो बहुत दूर की बात है। इस तरह कपड़े खरीदारी बहुत ख़त्म करता है। खाना पीना तो उन्हें करना ही करना है किसी तरीके से। अपना ही पेट भरेगा, चलो बच्चों को तो भरेगा। हाँ, ये सस्ता बाजार लगा दिए जाते हैं रमज़ान में, वहाँ पर कोई रिलीफ होता है चीज़ों के रेट? कुछ भी नहीं होता, डबल ही होते हैं हर जगह रेट। उधर भी ज़्यादा ही है रेट? ऐसे ही है, तो कोई मतलब रिलीफ गवर्नमेंट कोई और ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह आप बात कर रहे हैं आवाम से, आवाम का ये कहना है कि रिलीफ जो है आवाम को उस हवाले से कुछ खास मिल नहीं रहा। और जब तक रिलीफ आवाम को नहीं मिलेगा, ख़रीदारी करना आवाम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता चला जाएगा। और इस हवाले से जितने भी लोग हैं, शहरी हैं, काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। और उनका यही कहना है कि इस तमाम तर सूरत हाल में जब तक गवर्नमेंट कोई आवाम के लिए कुछ नहीं सोचेगी, चीज़ों के रेट्स तब तक वैसे ही रहेंगे। दुकानदार ज़रा कुछ और भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाईजान सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे ठीक है। अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो ये बताएं, कारोबार इस टाइम कैसा चल रहा है? काम ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। काम ठीक चल रहा है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। चीज़ों के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं रमज़ान आते ही, ज़ख़ीरा अंदोज़ी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस हवाले से फिर जो आम शहरी है, आम जो आपका कस्टमर है, उतना मेरे ख्याल में चीज़ें नहीं ले पाता होगा जैसे पहले आके परचेज़ करते। ये तो आपकी बात ठीक है कि रेट कुछ मसनूई बढ़ा देते हैं, पीछे की तरफ से रेट नहीं बढ़ते हैं। ये ज़ख़ीरा अंदोज़ जो माफिया ये रेट बढ़ाते हैं, और गरीब आदमी से यानी कि उसकी ताकत नहीं है इस टाइम ना ख़रीदारी की। हाँ, ख़रीदारी की बिल्कुल उसमें ताकत नहीं है। अल्लाह ताला निज़ाम चला रहा है, गैब के ज़रिए से निज़ाम चल रहा है। जितनी ये दो नंबरी की जाती है इस ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ज़ुमरे में, तो तब मेरे ख्याल में मार्केट का वैसे हालात, कारोबार भी बड़ा डाउन हो रहा था। जी जी, इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। ये आम आदमी सर खजूर भी नहीं ख़रीद सकता। इस वक्त खजूर का जो रेट है वो 500 रुपये किलो है। अब आम आदमी पहले अपना आटा, चीनी, दाल वगैरह लेगा या इन चीज़ों के ज़रिए, खजूर के बगैर तो गुजारा हो जाएगा ना। तो बस इस्तग़फ़ार की ज़रूरत है। हमारा तो मैसेज ये जाएगा, जो सामीन हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं, तमाम उम्मत इस्तग़फ़ार करे। इस्तग़फ़ार की इस वक्त बहुत ज़रूरत है, अपने अमाल सुधारने की ज़रूरत है। और इस तमाम सूरत हाल में जैसे हम बात करें रमज़ान आने से पहले, अब जैसे ये जो चीज़ें ये दही बल्ले वगैरह में भी डलती हैं, तो इनके क्या रेट थे और रमज़ान आते साथ इनके रेट क्या हो?
बस ये बात यही है ना कि जिनका जिस मटेरियल से ये बनता है वो मटेरियल जब महंगा होगा तो जाहिर बात है वो इसी पे ही डलेगा खर्चा, तो इसकी वजह यही है। और मतलब 100 में से यूँ समझ लो कि 25% काम ख़त्म हो गया। हाँ % का बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, चीज़ों के रेट बढ़ने। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। खजूर भी आपने रखी है, खजूर का रेट हम जैसा बात करें रमज़ान से पहले 2-3 दिन पहले भी हमने देखा तकरीबन 350-400 रुपए किलो तकरीबन रेट था, और अब रेट तकरीबन 500-600 तक पहुंच जी जी, ये असल में पाकिस्तान के मुसलमान इन चीज़ों में मशहूर हैं। हाँ, असल में बात यह है कि ये गैर मुस्लिम जो है ना, गैर मुस्लिम जो इस बात को जो है ना तरजीह देता है कि वो रिलीफ देता है अपने त्योहारों पे, वो रिलीफ देते हैं। हमारे जो मुसलमान हैं वो बजाय यानी कि रिलीफ देने के वो महंगाई ज़्यादा मज़ीद कर देते हैं। गया। इसी दिनों में कमा नहीं जितना कमा उससे फ़र्क जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ गरीब आदमी को पड़ता है। अमीर आदमी को तो सर उसे तो पता ही नहीं आटा चीनी और खजूर का क्या रेट है, उसके तो मुलाजिम हैं वो ले आते हैं, उन्हें नहीं पता इन चीज़ों का। फ़र्क असल गरीब को पड़ता है। गरीब को पड़ते हैं, और इस हवाले से बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मज़ीद भी इस हवाले से जो शहरी हैं उनसे भी हम बात करेंगे, जानेंगे जिस तरह से हालात हैं बड़े कठिन हो चुके हैं, और इस तमाम सूरत हाल में आवाम काफ़ी परेशान दिखाई देती है हमें, और इस सूरत हाल में जितनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा रही है उसका डायरेक्ट अफेक्ट जो है आवाम को पड़ रहा है, और जिस तरह रेट बढ़ते चले जा रहे हैं आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से चीज़ें बाहर चली जाती जा रही हैं। मज़ीद कुछ शहरी दुकानदार हज़रात मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह हम बात कर रहे हैं तमाम सूरत हाल में चीज़ों के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए जाते हैं रमज़ान में, और इस ज़ख़ीरा अंदोज़ी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो मैनेज करना, और दुकानदार हज़रात के अब कारोबार भी हमें उस तरह ख़ास दिखाई नहीं दे रहे, तो कारोबारी हालात कैसे हैं, और रमज़ान में अब मौजूदा हालात में सैर व अफ्तार का बंदोबस्त करना आम मिडिल क्लास आदमी कारोबारी हज़रात के लिए कैसा हो? बहुत मुश्किल हो गया जी। ऐसे हालात में जो है ना गदागरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मांगने वाले बहुत आ गए हैं, और महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं। और ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी तो ये ज़्यादातर पाकिस्तान में ही होती है, बाकी दूसरे मुल्कों में चले जाएं आप अपना मुस्लिम कंट्री में, तो वहाँ बल्कि वो यानी रिलीफ देते हैं, रमज़ान पे की रिलीफ देते हैं। तो ये पाकिस्तान में ही है ये सब कुछ, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ओवर चार्जिंग, हाँ जी, ये लूट मार, ये सब कुछ यहाँ है। ये हमारे हुक्मरानों को चाहिए अकल के नाखून लें और ये सारे मामलात को दुरुस्त करें। हाँ, रमज़ान सस्ता बाज़ार लगा दिया गया, मज़ीद इस तरह का कोई छोटा मोटा रिलीफ अगर गवर्नमेंट देती भी है तो क्या उसमें बाकी कोई रिलीफ होता है? रमज़ान सस्ता बाज़ार देखो जी, बात यह है कि अब हर आदमी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। इन्हें चाहिए यानी कि दुकानदारों को यानी रिलीफ मिले ताकि वो आम तक पहुँचे, ठीक है ना। ये सस्ते बाज़ार में हर इंसान नहीं जाता, हर आदमी नहीं जाता। अब किसी ने एक पाव चीज़ लेनी है, वो सस्ते बाज़ार में कहाँ जाएगा? वहाँ तो पड़ी हुई पैकिंग, किलो की पैकिंग है, तो मज़दूर आदमी के जो है ना पहुँच में नहीं है। हाँ जी, तो इन्हें चाहिए कि दुकानदारों को रिलीफ दें ताकि पाव आध पाव स्टांग लेने वाला भी जो है ना वहाँ से खुश होकर ले और सस्ती चीज़ मिले। इसका हल ये है। हाँ, अंकल आपका जिस तरह नाज़रीन बात कर रहे हैं, यहाँ दुकानदार हज़रात भी जितने हमारे साथ मौजूद हैं उनका यही कहना है कि तमाम सूरत हाल में जब तक गवर्नमेंट रिलीफ मुकम्मल तौर पर आवाम को नहीं देगी, चीज़ों के रेट दुकानों पर सस्ते नहीं होंगे। बानिस्बत रमज़ान सस्ता बाज़ार आप लगाते हैं, किसी की एक्सेस होती है, किसी की नहीं होती, तो जब तक दुकानों पर चीज़ों के रेट कंट्रोल और सस्ते नहीं किए जाएंगे तब तक जो है आवाम को कोई ख़ास रिलीफ नहीं मिल पाएगा। मज़ीद भी सवाल से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ होगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह अभी बात कर रहे हैं इस वक्त हम जो बाज़ार है अंदरून शहर का बाज़ार, मुल्तान अंदरून शहर का बाज़ार, उसमें मौजूद हैं। कारोबारी हालात भी आपको दिखाते हैं क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का जो ये महीना है तो इसमें जो कारोबार है काफ़ी स्लो हो जाता है, इतनी ख़रीद व फ़रोख्त का जो सिलसिला नहीं होता क्योंकि काफ़ी रोज़ेदार हज़रात जो हैं वो ख़ास ख़रीदारी नहीं करते। ईद के सीज़न में कुछ ख़रीदारी हो जाती है, मगर अभी जो सूरत हाल है इसमें बाज़ार की क्या सूरत हाल है और सेल परचेज़ का क्या हिसाब चल रहा है, दुकानदार हज़रात से बात करेंगे, जानते हैं। और उसके साथ साथ जिस तरह बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है और इस तमाम सूरत हाल में महंगाई में कंट्रोल करना और इस तमाम सूरत हाल में गुजारा करना इन कारोबारी हज़रात के लिए कितना मुश्किल है, इनसे जानते हैं। मज़ीद भी बात करते हैं। एक ताजी हज़रात हमारे साथ जो है इस हवाले से मौजूद हैं, बात करेंगे, जानेंगे। अभी काफ़ी मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं, लगता है इस दफ़ा जो है ईद से पहले जो सीज़न है काफ़ी शुरू हो चुका है क्योंकि
ख़रीदारी कुछ आज हमें बेहतर दिखाई दे रही है, वरना जब भी हम बाज़ार में आए हालात देखें उसमें कोई हालात खास नहीं दिखाई देते। अस्सलाम वालेकुम। सर क्या नहीं आप अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र। लगता है आज काफ़ी मसरूफ़ दिखाई दे हाँ बस ये अब दिन मसरूफियत की शुरू हो गए ना इंशाल्लाह अभी ना, क्योंकि ये सीज़न शुरू हो गया ना अभी ईद का बकरा ईद का, ये अभी और लॉन्ग जाएगा ज़रा सीज़न ना। जो ईद का ये सीज़न है इसमें अब इस दफ़ा सही ख़रीदारी और सेल पर बिल्कुल बहुत अच्छा चल रहा है। रमज़ानुल मुबारक का जिस महीना इसमें बात कर रहे हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी बहुत ज़्यादा हो गई, चीज़ों के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, उस चीज़ से कितना परेशान है? क्या इतनी आमदनी हो जाती उस तरफ नहीं जाए ना आप, किला कोना कासिम बाग जाए, वहाँ पर आपको जो है ना वो रमज़ान बाज़ार लगा हुआ है। कल मैं गया था, आलू में लेकर आया हूँ 35 रुपये किलो, वहाँ से यहाँ मिल रहे हैं 60 रुपये। टमाटर में लेकर आया हूँ 99 रुपये किलो, यहाँ पर मिल रहे हैं कुछ पता नहीं 100 कुछ रुपये किलो है ना। और उसके अलावा जो प्याज है मैं 143 रुपये किलो लेकर आया हूँ, यहाँ पर 230 रुपये किलो है। तो इसलिए हम आवाम को अगर हुकूमत बाज़ार जो है वहाँ पर दे रही है तो हम लोगों को रुख करना चाहिए वहाँ का। सस्ता बाज़ार में जो चीज़ें हैं खाने पीने की चीज़ें क्या वो एक ग्रेड की मिल रही है? कोई काफ़ी एकदम फर्स्ट क्लास। ये जो मैंने प्याज टमाटर और ये चीज़ें लहसुन वगैरह लिए ना, एक ग्रेड की चीज़ें ना। जी हाँ बिल्कुल, मैं ऐसी झूठ वाली बात नहीं, इसमें मैंने किसी कोई वो बात नहीं है। आवाम को चाहिए कि वहाँ रुख करें, सब्सिडी जो गवर्नमेंट ने दी है ना तो उसके ऊपर तमाम चीज़ों पे इस तरह सब्सिडी है या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे ज़्यादातर वहाँ सब्सिडी हमें? तमाम चीज़ों पे, जैसे कि अपना जामी शीरी वगैरह हो गई और जनाब जैम हो गए, केचप हो गया और जो भी अशिया खुर्दनोश है ना, तमाम में दिया। मैंने कल बड़ा स्टडी की है, काफ़ी सारे इंटरव्यू भी दिया मैंने वहाँ पर ना। तो इस हवाले से आवाम को चाहिए रुख करे, गवर्नमेंट आपको दे। असल में महंगाई जो किया हुआ है ना हमारे ये जो छोटा दुकानदार है इसने महंगाई किया हुआ है। दुकानदार ने जो है महंगाई किस तरह से महंगाई कैसे? ऐसे अगर एक चीज़ वहाँ पर टमाटर वो लेकर आ रहे हैं पीछे से 60 रुपये किलो, तो यहाँ वो बेच रहे हैं 120 रुपये किलो। मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ ये, और तमाम चीज़ों में ऐसा ही है। ये सरसों का तेल हो गया, फलां चीज़ हो गई, मोहल्ले के दुकानदार से लेंगे कुछ और रेट पड़ेगा आपको, और बड़ी दुकान से लेंगे जाकर कुछ और रेट पड़ेगा आपको। और सर बहुत शुक्रिया आपका, काम शाम आप जारी रखें। नाज़रीन मज़ीद भी इस हवाले से शहरी जो है उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं, क्योंकि आज कारोबारी हालात कुछ बेहतर लग रहे हैं बाज़ार के। काफ़ी आवाम जो इस वक्त हमें यहाँ दिखाई दे रही है ख़रीदो फरोख्त के लिए। ईद का के सीज़न आने वाले हैं तो उस हवाले से जो दुकानदार हजरात हैं इस दफ़ा काफ़ी मुतमईन दिखाई देते हैं कारोबारी हालात से। मज़ीद भी दुकानदार हजरात जो हैं उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे, क्योंकि जिस तरह से अभी ये सीज़न चल रहा है ख़रीदो फरोख्त और इस तमाम तर सूरत हाल में जहाँ पर हम बात कर रहे हैं महंगाई की, तो महंगाई में गुजारा करना एक तो जहाँ मुश्किल हो चुका है, और जो शहरी उनकी भी क़ुव्वत ख़रीद से काफ़ी चीज़ें दूर जा चुकी थी, मगर फिर भी ईद जो होती है, ईद में ख़रीदारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, बच्चों की चीज़ें लेना, दीगर चीज़ें लेना। तो इस तमाम तर सूरत हाल में जो है कारोबारी हालात काफ़ी बेहतर भी हो चुके हैं। मज़ीद भी दुकानदार हजरात मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? आराम वैसे ठीक है। शुक्र अल्लाह। अभी हालात कारोबार के किस तरह चल रहे हैं? अगर हम बात करें, रमज़ान का महीना है, रमज़ान के महीने में बाकी चीज़ों के रेट्स तो इतने बढ़ जाते हैं खाने पीने की, तो बाकी दुकान की जो अब बाज़ारों में हालात हैं किस तरह? बाज़ारों में हालात आप लोगों को पता ही है, कारोबार नहीं है इतने, ठीक है ना। हर बंदा कहता है महंगाई होगी, खाने पीने का करें या अब ख़रीदारी करें, ये बात है। तो अभी सेल परचेज़ का कुछ खास काम इतना नहीं चल रहा अभी इस सीज़न में ये समझो कि काम है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर कोई दुकानदार आता है लेने के लिए, कोई कस्टमर आता है लेने के लिए, दुकानदार खरीद रेट दे देता उसको, इसलिए देता कि चलो यार कारोबार नहीं है। अभी जिस तरह अभी बात कर रहे हैं, इस सूरत हाल में इस दुकान का सर्कल चलाना, बाकी चीज़ें मैनेज करना, महंगाई इतनी हो चुकी है, रोज़ का सैर रफ्तार का बंदोबस्त करना भी मुश्किल हो चुका है। दुकानदार हज़रात इस सवाल से कितना परेशान? यार दुकानदार तो बहुत परेशान है। अब ये आप बताएं किसको फ़र्क पड़ रहा है? किसी को नहीं फ़र्क पड़ता। ये जो जितने ऊपर वाले लेवल में बैठे हुए हैं उनको कोई फ़र्क नहीं है, जैसे मर्जी गरीब आवाम मर रही है, जो भी कर रही है, ठीक है ना, उनको असर नहीं पड़ता, ठीक है। हुक्मरानों को कोई असर नहीं है, ठीक है, उनको कोई पता नहीं कैसे आवाम गुजारा कर रही है, कैसे नहीं कर रही, ठीक है ना। बस उनको पता है कि हमारा सर्किट चल रहा है, आवाम जैसे मर्जी मरती रहे। अब जो इन्होंने जो निगाहबान वो स्कीम निकाली हुई है वो गरीबों को तो मिल नहीं रहा, ठीक है ना। वो घरों घरों तक राशन पहुंचाएंगे या गरीब अवाम? चक्कर नहीं, वो कोई सीन नहीं है भाई ऐसा। हाँ जी, अपने बंदे ही नवाज रहे हैं। वो आप बस ऐसे समझ लें आप। शुक्रिया आपका। अवाम है, अवाम का यही कहना है कि जितना मर्जी इस हवाले से कहा जाए, महंगाई के हवाले से इनके सरों तक जूं तक नहीं रेंगती। जो हुक्मरान है बेबस, जो हुक्मरान है इस वक्त बिल्कुल अवाम का सुन नहीं रहे, अवाम काफ़ी ज़्यादा बेबस है, और हुक्मरान जो है इस हवाले से अवाम के कोई पुरसान हाल नहीं बन रहा। पहले कह देते हैं कि हम महंगाई कम करेंगे, महंगाई के जिनको काबू करेंगे और तमाम तर सूरत हाल में अवाम को रिलीफ देंगे, मगर इक़्तिदार में आने के बाद अवाम को ही भूल जाया जाता है। अवाम जो है इस हवाले से काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। मज़ीद भी दुकानदार हज़रत मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है?
अल्लाह का पेश है ठीक है आपकी। अल्लाह की रहमत। बात कर रहे हैं कारोबारी हालात के हवाले से भी, और जिस तरह रमज़ान में महंगाई हो जाती है तो उस महंगाई पर अब कारोबार उस तरह से चल नहीं रहा है, तो गुजारा करना ताजिर हज़रात के लिए कितना मुश्किल हो जाता है? तो हर आदमी के लिए मुश्किलात हैं इसके लिए तो। हाँ, हर आदमी के लिए प्रॉब्लम है। रेट बढ़े हुए हैं माल के बहुत ज़्यादा। आम आदमी के लिए परचेज़ करना मुश्किल हो रही है। तो अभी जो कारोबार है कुछ खास नहीं चल रहा है। हाँ, अभी तो नहीं है अभी तो। बाकी अगर हम बात करें रमज़ान में बाकी जो अशिया खुरनोश है इतनी महंगी हो जाती हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी होने की वजह से, तो ख़रीदना सैर अफ्तार का बंदोबस्त करना कितना मुश्किल हो जाता गवर्नमेंट का किसी चीज़ पे कंट्रोल ही नहीं है। हर कोई अपनी मनमानी के रेट लगा रहा है। ऐसे है? सस्ता बाज़ार लगाते हैं, वहाँ कोई रिलीफ मिलता है आवाम को सस्ता बाज़ार वगैरह में जाकर? नहीं, वहाँ कोई सुना तो नहीं है, हम तो जाते नहीं हैं। ठीक है, मतलब खास वहाँ रेट में फ़र्क नहीं। कोई फ़ायदा नहीं मिलता। ठीक है, मतलब यहाँ से ख़रीदेंगे उसी रेट पे, और जिस तरह रमज़ान से पहले 400 रुपये की खजूर थी फ़ी किलो, 600-650 हर चीज़ के रेट दुगने हो रहे हैं। रमज़ान जी जी बिल्कुल ऐसे। बरकतों से। जी जी। बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह बात कर रहे हैं आवाम को यही कहने से वाले से कि रमज़ान का महीना है, रमज़ान के महीने में जहाँ चीज़ों के रेट कम होने चाहिए वहाँ चीज़ों के रेट दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, और इस हवाले से दुकानदार हजरात भी बड़े परेशान दिखाई देते हैं। चंद दुकानदार हजरात हैं जिनका कारोबार, जिनका कपड़े वगैरह का कुछ हद तक चल रहा है, बाकी दुकानें जो हैं तकरीबन हमें खाली दिखाई देती हैं। दुकानदार हजरात जो हैं मुंतज़िर दिखाई देते हैं गाहक हजरात के, और उनका यही कहना है कि तमाम तर सूरत हाल में जब तक महंगाई कम नहीं होगी तब तक जो है हालात कुछ साजगार नहीं हो पाएंगे, और इस हवाले से जो है कारोबार भी कुछ खास नहीं चल पाएगा, और जब तक कारोबार नहीं होगा तो आमदनी कमाना मुश्किल है, दुकान का सर्कल चलाना मुश्किल है। शहरी हजरात भी कुछ मौजूद हैं हमारे साथ, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचू, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। तबीयत से ठीक है आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो रमज़ान के महीने में चीज़ों के रेट इतने बढ़ जाते हैं कि सैर अफ्तार का बंदोबस्त करना मुश्किल हो जाता है। सस्ता बाज़ार लगा दिए जाते हैं, क्या सस्ता बाज़ार में जो रिलीफ है आवाम को मिलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता जी। वहाँ पर भी चीज़ों के रेट वैसे ही है? वैसे के वैसे ही। तो जो हुकूमत अब आ चुकी है, पहले इलेक्शन से पहले कहते थे महंगाई कम करेंगे, कुछ लगता है आपको कोई बेहतरी आ सकती है? कोई बेहतरी नहीं आई। आवाम ऐसे ही पिसती रहेगी? अब ऐसी पिछती रहेगी। बिल्कुल जी। कितना मुश्किल हो चुका है इस वक्त सर्वाइव करना, रमज़ान का महीना गुजारना? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। आम आदमी ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। और इस तरह ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो जाती है रमज़ान आते ही, और खजूर का जिस तरह हम रेट की बात कर रहे हैं 400 से तकरीबन 700-800 रुपये तक पहुँच चुकी है फ़ी किलो। जी। ऐसा है कि वो ये कंट्रोल करना गवर्नमेंट का काम होता है ना। जब आप किसी चीज़ को फ्री कर देंगे ना तो फिर हर आदमी अपनी मनमानी करता है ना। हाँ, उसी की वजह से वो महंगाई है। और इस वक्त हुकूमत इदारे नाकाम है चीज़ें कंट्रोल करने में। बिल्कुल नाकाम है जी, बिल्कुल नाकाम है जी। बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत इदारे तमाम जो है इस वक्त नाकाम दिखाई देते हैं चीज़ों के रेट कंट्रोल करने में, और इस हवाले से जितना भी हम बात करें दुकानदार हजरात के हवाले से, शहरियों के हवाले से, सबका यही कहना है कि जब तक चीज़ों के रेट मेंटेन नहीं किए जाएंगे, कंट्रोल नहीं किए जाएंगे, तब तक जो है महंगाई कम नहीं हो सकती। हर चीज़ पर कंट्रोल, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए हुकूमत का, तब जाकर जो है चीज़ें जो हैं उनके रेट्स कम हो सकेंगे, महंगाई कम हो सकेगी। मज़ीद भी सवाल से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का मसाद रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज जिस तरह भी बात कर रहे हैं रमज़ान में ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से तमाम शहरी परेशान दिखाई देते हैं। मुतालबा कर रहे हैं इंतज़ामिया से कि रेट जो है उसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि सैर अफ्तार का बंदोबस्त करना जहाँ मुश्किल होता चला जा रहा है, वहीं रमज़ान मुबारक के महीने में जहाँ रहमतें और बरकतें समेटने के लिए बाकी गैर ममालिक में हम देखते हैं कि चीज़ों के रेट्स कम कर दिए जाते हैं, तो वहीं पाकिस्तान में ये हिसाब है कि चीज़ों के रेट्स बढ़ा दिए जाते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी मज़ीद बढ़ जाती है। शहरी कुछ और मौजूद है, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। इसे ठीक है आपका? करम है मालिक आप का। बताइएगा जिस तरह अभी बात कर रहे हैं माह रमज़ान का महीना है ये, उसमें अपना जो माह रमज़ान में जितने भी ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं इस वक्त अरूज पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? और रेट्स जिस तरह हाई हुए हैं तो इस तमाम सूरत हाल में सैर अफ्तार का बंदोबस्त करना कितना मुश्किल है? वो तो अल्लाह पूरी कर रहा है, मगर इंसान के बस का तो है नहीं। मगर ये है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुक्मरान बीबी मरियम नवाज़, अल्लाह इनको हिदायत दे, मगर हकीकत है 310 रुपये गैस हो गया। 310 ठीक है। 310 रुपये गैस हो गया। वो उन्होंने महंगाई को कम करना था। अब यकीन करो जी, जो खजूर 200 रुपये किलो थी ना, वो ये 600 रुपये किलो है रमज़ान शरीफ में। रमज़ान में खजूर और हर चीज़ का रेट जैसा बढ़ता चला जाता है, तो पहले महंगाई इतनी है, अब रमज़ान में गुजारा किस तरह से करें? रमज़ान में तो गुजारा बस सफ़ेद पोश आदमी बस पानी से गुजारा ही कर रहा है। पानी अगर शुक्र करो पानी नहीं मोल मिल रहा है, वो पानी जो सरकारी आता है उसके ऊपर पानी पीते शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर ये है, मगर
जो महंगाई है ना, जो ज़ख़ीरा अंदोशी जो करते हैं, जो अब रमज़ान शरीफ में उन्होंने वो कर लिया, रमज़ान शरीफ के अंदर उन्होंने ज़ख़ीरा कर लिया, गुनाह कर लिया, बहुत कबीरा गुनाह है ये रमज़ान शरीफ में। और ज़ख़ीरा अंदोशी करके फिर ब्लैक, अब दुबई के अंदर 75% नमाज वो कही है उन्होंने, दुबई के अंदर मुसलमान है ना वो भी, हम तो उसकी तो बात ही नहीं करते अमेरिका की, मगर 75% जो चीज़ जो है ना 100 रुपये की है वो 25 रुपये की मिलेगी आपको, उन्हें ऐलान करा है, तो वो पैसे मिल भी रही है। मगर हमारे में जो है ना, हमारे इस पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर वो यही किया जाता है, वो ज़ख़ीरा अंदोशी माफिया, वो पहले ही ट्रकों के ट्रक ज़ख़ीरा कर लिए, बाद में ब्लैक बेचे। और हत्ता कि इस रमज़ान शरीफ के अंदर तो बहुत ही स्लो रेट होना चाहिए हर किसी के लिए, जो भी है, मगर अमीर है गरीब है सब। मगर हकीकत है, मैंने जब रमज़ान शरीफ से पहले 200 रुपये किलो ली है खजूर, अब 600 रुपये किलो है। ऐसे और जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं चीज़ों का बिल्कुल कंट्रोल नहीं है हुकूमत के इस हवाले से, सस्ता बाज़ार भी लगा दिए जाते हैं, तो सस्ता बाज़ार से कोई रिलीफ मिलता है आवाम? नहीं सस्ता वो फ़र्क ही नहीं है। और फिर जो कंडम चीज़ है ना वहाँ सस्ते बाज़ार में, मतलब बी ग्रेड और सी ग्रेड की जो माल है वो, आटा जो है ना, आटा मैंने आटा लेके आया हूँ, मगर वो सिर्फ जैसे ना वो भैंसों को जो डालते हैं ना, वो अगर वो 10 किलो का आटा है ना, उसके अंदर ना 4 किलो 3 किलो वो चोकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो निकला है। और पेट में यकीन करो दर्द होता है। सस्ता बाज़ार में जो आटा मिल रहा है वो, जी बिल्कुल पेट में दर्द होता है, वो हकीकत है, मैदे ख़राब हो गए लोगों के। और अभी सस्ता बाज़ार से रिलीफ नहीं मिल रहा, आगे जो है महंगाई इतनी ज़्यादा है और वहाँ से भी हमें कोई ख़ास नहीं मिल रहा, तो अब क्या समझते हैं कि इस तमाम तर सूरत हाल में क्या जो है हुक्मरानों को इक़दाम उठाने चाहिए ताकि कुछ अवाम सुख का सांस ले? हुक्मरान को ये चाहिए कुछ खुदा थोड़ा सा मेहरबानी करें। आप माशाल्लाह इज़्ज़त दी आपको, आप जो है ना, आपके चाचा जी भी बड़े हैं और आप भतीजी हैं, फिर नवाज़ शरीफ की बेटी हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अफसर की बेटी हैं, अफसर कहेंगे हम उनको, मगर ये है कुछ महंगाई की तरफ और गरीबों की तरफ। और जो ना ये भी सुनने में आ रहा है, वो कहा उन्होंने ना मरियम नवाज़ ने ऐलान, छब्बे रेडी वाले छब्बे ना लगाएं, रेडी ना लगाएं। और इस रमज़ान शरीफ में उन्होंने ऐलान किया या नहीं किया ये नहीं लोग बता रहे हैं, वो कारपोरेशन वाले तंग करते हैं, वो फिर भाग जाते हैं, वो करते हैं। मगर ये सारा सिस्टम जो है ना, बेचारे काफ़ी का सामान समोसे 2 दिन बिकते ही नहीं, वो बेचारे कारपोरेशन वाले आते, वो भाग जाते हैं। वो यही होता है टाइम, थोड़ा सा मेहरबानी कराएं। रमज़ान में कारोबार की क्या सूरत हाल है अभी, जिससे आप काम शाम कर रहे हैं अपना, तो रमज़ान में वैसे काम थोड़ा ठंडा पड़ जाता है, आमदनी कम कमा रहे? नहीं रमज़ान शरीफ वो देखो, बरकत तो अल्लाह डाल देता है, कोई ना कोई वसीला कहीं से कहीं, कोई खिलाने वाला पिलाने वाला बहुत इदारे हैं, कोई ना कोई गरीब को खिला देता है। मगर सफ़ेद पोश आदमी जो नहीं किसी पर जाता ना, वो पिस गया। सफ़ेद पोश जो हाथ नहीं फैलाता किसी के आगे, वो पिस गया। मगर यकीन कीजिए, हकीकत है, ये किसी को फ्री ना दें, किसी को फ्री ना दें सामान, या किसी को वो ना करे, मगर महंगाई को कम कर दें। कोई खैरात नहीं मांगता किसी से, खैरात मांगने के वो नहीं है, मगर महंगाई को कम कर दें। महंगाई कम होगी ना, ऑटोमेटिक पेट्रोल कम कर दिया जाए, चीनी चावल आटा दाल ये चीज़ें 4-5 आइटमें कम हो जाएंगी ना, वो ऑटोमेटिक ही खुदाई के बड़े इनको दोबारा भी 5 साल मिल जाएंगे अगर ये चीज़ें रेट कंट्रोल करें, महंगाई को कम करें। लेकिन अभी जो हालात हैं इसमें क्या लग रहा है आपको, जो वादे दावे इनने किए थे हुक्मरानों ने महंगाई कम करने के, तो अब कुछ उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है? महंगाई उस तरह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है? महंगाई तो बढ़ गई ना, मैंने बताया 200 और 600 400 रुपये खजूर बढ़ी है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ आखिर क्यों आप समझते हैं कि एक्शन नहीं होता, लगाम नहीं डाला जाता इन माफिया के को हुकूमत की जानिब से? क्यों ज़ख़ीरा अंदोज़ नहीं पकड़े जाते? ये माफिया को काबू करेंगे ना तो फिर ही आगे बात बनेगी। एक हुकूमत है, गौर मिनट से पहले गौर करना, मगर जब भी इन्होंने गौर कर लिया ना तो ये माफिया इनके आगे कुछ नहीं है। मगर क्यों अल्लाह जाने क्यों डर रहे हैं माफिया से? माफिया से डरना नहीं चाहिए, हत्ता कि उनको नसीहत आनी चाहिए आइंदा के लिए, भाई तुम जो ना जिसके पास 1000 बोरी कोई चीज़ मिलेगी ना उसको इतना जुर्माना, बस ऑटोमेटिक। जिसके पास 100 बोरी मिलेगी उसको 500 इतना जुर्माना, ऑटोमेटिक ज़ख़ीरा नहीं करेगा कोई भी। हाँ जी, जुर्मानों का जो ये सिलसिला है ज़्यादा नहीं किया जाएगा और सख्त कार्रवाइयाँ नहीं की जाएंगी इन ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़, तो तब तक जो है हालात
बेहतर नहीं हो सकते, महंगाई कम नहीं हो सकती। और अभी भी जैसे हम बात कर रहे हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी मेन एलिमेंट है इस महंगाई को बढ़ाने का रमज़ान मुबारक के महीने में। और इसमें तमाम तर सूरत हाल में जो अभी इस वक्त आवाम है ये एक्सपेक्ट कर रही है कि सस्ता बाज़ार से जो चीज़ें मिल रही हैं वो खाने पीने के काबिल नहीं है, वो बी ग्रेड सी ग्रेड की चीज़ें हैं और वहाँ से भी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, बाज़ार से भी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, चीज़ों के रेट्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। मज़ीद भी तमाम तर सूरत हाल पर मज़ीद लोगों से बात करते हैं, लेकिन वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह अभी बात कर रहे हैं और कारोबारी हालात भी आपको हमने दिखाए, यहाँ जितने भी बाज़ार के हैं काम उस तरह से चल नहीं रहा और इसके साथ साथ जो चीज़ों के रेट्स हैं अशिया खुरनोश की महंगी होने की वजह से सैर रफ्तार का बंदोबस्त जो है आवाम के लिए करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। दुकानदार हज़रात भी सवाल से बड़े परेशान दिखाई देते हैं। उनका यही कहना है कि गवर्नमेंट को चाहिए रिलीफ जो है आवाम को तब सही तरह से गवर्नमेंट फराम कर सकेगी जब तक चीज़ों के रेट्स कंट्रोल नहीं किए जाएंगे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी जब तक कंट्रोल नहीं की जाएगी। और जिस तरह ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हम बात कर रहे हैं आज के इस प्रोग्राम में, तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी रमज़ान आने से पहले तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अमूमन पूरा साल हम देखते हैं कि चीज़ों के रेट्स फ्लक्चुएट होते रहते हैं। जब किसी चीज़ का सीज़न आता है तो जैसे शुगर माफिया है तो वो शुगर का रेट बढ़ा देगा, फ्लोर माफिया जो है आटे का रेट बढ़ा देगा। और उस हवाले से जितना भी हम देखते हैं ज़ख़ीरा किया जाता है तो उसमें उस चीज़ का रेट बढ़ने की वजह से आवाम बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देती है। मज़ीद भी इस हवाले से जो है दुकानदार हज़रात जो है उनसे भी बात करेंगे, शहरियों से भी बात करेंगे, जानेंगे जो हालात हैं इसमें ख़रीदारी करना कितना मुश्किल हो चुका है और जो हालात हैं इसमें आवाम जिस तरह काफ़ी परेशान दिखाई देती है, तो आवाम क्या एक्सपेक्ट कर रही है हुक्मरानों से और क्या रिलीफ जो है आवाम समझ रही है कि इस वक्त ज़रूरत है उन्हें। जो हुक्मरान जितने भी हमारे हैं जो पहले वादा कर चुके थे कि महंगाई कम करेंगे, चीज़ों के रेट कंट्रोल करेंगे, तो उस हवाले से अब जो हालात हैं उसमें किसी चीज़ का रेट कंट्रोल नहीं हुआ। इस रमज़ान में हमें मज़ीद ज़्यादा महंगाई जो है देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से बाज़ारों में आवाम का रश तो हमें दिखाई देता है, मगर इसमें से जो ख़रीदार हैं बहुत कम हो चुके हैं। ख़रीदार इस वजह से कम हो चुके हैं क्योंकि आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से जो चीज़ें हैं बाहर जा चुकी हैं और जब तक आवाम की क़ुव्वत ख़रीद में कोई चीज़ नहीं होगी तो उस हवाले से जो है आवाम कोई चीज़ ख़रीद नहीं पाएगी। कुछ मज़ीद सवाल से दुकानदार हज़रात मौजूद हैं, बात करते हैं, हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है आपकी? अल्लाह करो। कारोबारी हालात अब रमज़ान में किस तरह से चल रहे हैं? अभी तो फ़िलहाल वैसे ही है, अभी कोई ख़ास वो बात नहीं है, लेकिन ये है कि भाई होगा कि इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा बेहतरी होगी। अभी हम बात कर रहे हैं बेसिकली जो रमज़ान में ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके चीज़ों के रेट्स बढ़ा दिए जाते हैं, उससे कितनी परेशानी होती है बंदे को सैर रफ्तार का बंदोबस्त करना? बहुत परेशानी है जी, महंगाई बहुत हो चुकी है, हद से ज़्यादा है और गरीब आदमी के लिए बड़ा मसला बन गया है। बड़ा रोटी पूरी करना तो वक्त का बड़ा मसला हो गया है। अब इतनी परेशानी है कि आप क्या बताएं आपको। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी स्पेशली हो जाती है रमज़ान से पहले तो चीज़ों के रेट को आग लग जाती है। वो तो बस ये अल्लाह ताला उनको हिदायत दे लोगों को, जो ये लोग करते हैं कि हमारी अवाम पिस रही है और गरीब आवाम है और उसके लिए एहसास इंसानियत नहीं रही है। ऐसे और इतने हर आदमी परेशान है कि वो भी कुछ खुदा खौफी खा के कि चलो भाई आवाम का अल्लाह की मखलूक के साथ कोई मेहरबानी वाला मामला करें, लेकिन उनकी कमीशन यही होते हैं कि रेट बढ़ा दो, बस रेट बढ़ा दिए जाएँ। और बिल्कुल ऐसे ही है, स्टॉक करके जो रेट बढ़ा दिए जाते हैं उस हवाले से जो है बहुत ज़्यादा चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं और जब रेट बढ़ जाते हैं तो आवाम का गुजारा करना और चीज़ें ख़रीदना बहुत आवाम के लिए मुश्किल हो जाता है इस हवाले से। और जितना भी अभी हम बात कर रहे हैं बाज़ार में भी अब वो हालात दिखाई नहीं दे रहे हमें। कुछ दुकानें कपड़े की हैं जहाँ पर कुछ कारोबार सही चल रहा है क्योंकि आगे ईद आने वाली है तो ईद से पहले ही ख़रीदारी कर रहे हैं लोग, मगर अब जो है इस वक्त हालात हमें जो है लोगों की तरफ से जो बताया जा रहा है तो उसमें यही लग रहा है कि लोग जो हैं बिल्कुल डिसअपॉइंटेड हैं हमारे हुक्मरानों से, आवाम से। और इस तमाम सूरत हाल में मज़ीद भी कुछ दुकानदार हज़रात मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह की मेहरबानी। बात कर रहे हैं अभी जो मौजूदा हालात हैं इसमें एक तो सिर्फ ज़ख़ीरा अंदोज़ी से ही कारोबार चलता है, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है वो करते हैं वही कमा रहे हैं। आम जो ताजिर है उसके हालात इस वक्त क्या चल रहे हैं? उसके हालात मुनासिब तो नहीं हो सकते ना, वही बात है, जैसे हालात चलते रहेंगे उसी हिसाब से तिजारत की काम होता रहेगा। अब ये है जैसे खुदा अल्लाह करना कि उस हुकूमत गए तो कुछ मसला बना हो सकता है कि हर चीज़ में महंगा है। रमज़ान का महीना अब ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से हर चीज़ का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, सैर रफ्तार का बंदोबस्त करना इस हवाले से कितना मुश्किल हो रहा है? बहुत मुश्किल हो रहा है। गरीब आदमी तो
सारी कर नहीं सकता ना। हाँ, अब ये रमज़ान सस्ता बाज़ार लगा दिए जाते हैं तो वहाँ पर कुछ चीज़ों के रेट कम है या फिर वहाँ पर भी सिर्फ चूना लगाया जा रहा है? कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। जी हाँ, मामूली थोड़ा बहुत फ़र्क रखा हुआ है कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब जो ज़्यादा गरीब आदमी हो तो फिर वहाँ से भी वो गुजारा नहीं कर सकता, नहीं ले सकता माल। अच्छा, जितने भी हमारे हुक्मरान इलेक्शनों से पहले कहते थे आते साथ ही महंगाई कंट्रोल करेंगे, महंगाई हमें कंट्रोल होती दिखाई नहीं दे रही, क्या मुतालबा करेंगे? मुतालबा ये महंगाई कंट्रोल करोगे तो हुकूमत चलेगी, वरना जैसे पहले हुकूमत फेल होती रही है इस तरह हुकूमत ये भी फेल हो जाएगी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अंकल आपका। जिस तरह भी बात कर रहे हैं कारोबारी हालात भी जो आपको दिखा रहे हैं उसमें भी जो कारोबार के हालात हैं कोई ख़ास हमें दिखाई नहीं दे रहे, जिसकी वजह से जितने भी दुकानदार हजरात हैं काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं और उनका यही कहना है कि जब तक जो है चीज़ों के रेट कम नहीं होंगे, चीज़ें कंट्रोलेबल नहीं होंगी, तब तक जो है यहाँ कारोबार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और जब तक कारोबार मुश्किल होगा तब तक आमदनी कमाना मुश्किल होगा और आमदनी ना कमाने की वजह से सैर रफ्तार का बंदोबस्त करना भी मुश्किल हो जाता है। सिर्फ मौजूदा हालात में जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, जो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी कहते हैं, तो वही लोग इस वक्त कमा रहे हैं, वही 2 नंबरी तरीके से कमा रहे हैं, मगर इस हवाले से जो है आवाम बड़ी परेशान दिखाई देती है। कुछ शहरी हज़रात हैं हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है? शुक्र हमेशा ठीक है। बात कर रहे हैं रमज़ान का महीना है, रमज़ान के महीने में जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो जाती है इसकी वजह से सैर रफ्तार का बंदोबस्त करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। महंगाई से कितना परेशान है मौजूदा रमज़ान? महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई में गुजारा नहीं होता, गरीब अवाम ऐसे पिस गई है और एक काम नहीं है, कारोबार नहीं है, हम मुलाजमीन है, तनख्वाहें कहाँ से निकालें, घर के खर्चे कैसे पूरे करें। रमज़ान का महीना है, अब हर चीज़ अफ्तारी का टाइम होता है, घर में राशन वगैरह देना होता है, ज़रूरियात होती हैं, बच्चों के खर्चे हैं वो नहीं पूरे होते, हम कहाँ जाएँ। बिल्कुल ऐसे। और जिस तरह हम बात करें जो रमज़ान सस्ता बाज़ार भी अगर लगाया गया हुकूमत की नाम से तो वहाँ पर कोई रेट कोई चीज़ों के कम नहीं है, वहाँ पर भी तकरीबन वैसे कोई बाज़ार नहीं लगे, कोई कुछ नहीं है, बस ऐसे ढोंगबाजी है, कोई बाज़ार नहीं है, कहीं से भी कोई चीज़ नहीं मिलती, किसी चीज़ की किसी को कोई ऐसी डिस्प्ले नहीं है, कोई ऐसी कोई गए हैं वहाँ पे देते हैं, कोई चीज़ नहीं मिलती, ना घी मिलता ना चीनी, कहते हैं आटा मिल रहा है, आटा मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है आटा, कोई भी नहीं मिल रहा आटा, धोखाबाजी है। कार्ड दिखा रहे हैं वो कह रहे हैं कुछ भी नहीं है, आपका नाम ही नहीं है आटे में, ना राशन है आपका, इसलिए सफ़ेद पोश आदमी जो इस हालात में पिसता चला जा रहा है, गुजारा करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, सफ़ेद पोश तो पिसता जा रहा है। क्या मुतालबा करेंगे आखिर में हुकूमत से, क्योंकि यही हुक्मरान है, इलेक्शन से पहले कहते थे महंगाई कम करेंगे, कंट्रोल करेंगे, मगर अभी हमें कोई हालात बेहतर दिखाई नहीं दे रहे, क्या मुतालबा करेंगे? यही कहेंगे कि भी नवाज शरीफ आया उसने क्या कर दिया है, उसने तो कुछ भी नहीं किया और गरीब अवाम ही पिस रही है ना। इमरान खान था वो सही था, वो सही था, वो काम करवा रहा था, ये अब ये आया है, महंगाई इतनी है कहाँ से पूरा करें, घर के अखराजात नहीं पूरे होते। होते। बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह बता रहे हैं घर के अखराजात पूरे करना इस हवाले से बहुत मुश्किल हो चुका है और कुछ और भी इस हवाले से हमारे साथ जो है दुकानदार हजरात उनसे भी हम बात करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा, अभी बात कर रहे हैं रमज़ान का महीना है, कारोबार हालात जो है बाज़ार में कैसे चल रहे हैं? महंगाई का असर है भाईजान, कारोबार वैसे चल रहा नहीं है, महंगाई बहुत कर दी है इन्होंने, कंट्रोल ही नहीं हो रही इनसे मेरे भाई। महंगाई और चीज़ों के रेट बढ़ते जा रहे हैं तो कारोबार उस तरह से नहीं चल नहीं भाईजान, डब हो रहा है भाईजान। रमज़ान का महीना इसमें जिस तरह चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं, सिर्फ ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं, कंट्रोल ही नहीं करते ना यार, ये इन पे कंट्रोल करें तो फिर बात बनती है ना, कोई परवाह नहीं करता। जबकि ये इलेक्शन हुए हैं उसके बाद रेट बढ़ते जा रहे हैं। पहले इलेक्शन हुए थे इमरान खान के दौर में, उसके बाद कोरोना आ गया, जो भी हो गया, उसके बाद फिर ऐसे रेट इन्होंने जब आए हैं शहबाज शरीफ साहब रेट बढ़ाए हैं तो इन्होंने अन्नी डाल दी 16 महीने में। ये जिस तरह फिर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है तो आपको लग रहा है चीज़ों के रेट दोबारा मुसलसल बढ़ भाईजान ये नीचे नहीं आएंगे, महंगाई और बढ़ेगी। एक दफ़ा चीज़ का रेट बढ़ गया फिर कंट्रोल ही नहीं करते ना, ये कंट्रोल करने की सख्त बहुत ज़रूरत है और जब तक चीज़ों के रेट कंट्रोल नहीं होंगे तब तक जो आवाम है बड़ी परेशान दिखाई देगी और चीज़ के रेट कंट्रोल ना होने की वजह से आप देखिए दुकानदार हजरात जो है मुंतज़िर दिखाई दे रहे हैं गाहक हजरात के, और उनका यही कहना है कि कारोबार बड़ा मुश्किल है। मजदूर अफराद भी कुछ हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब, मेरा कारोबार क्या नहीं, गरीब बंदा इतना आया होता इतना 3 डी अड्डे से रुलता रही, मजदूरी नहीं लगी, रुलते वते हैं 3-4 दिन से मजदूरी नहीं लगी मजदूरी भी रुलते वते हैं वाला होने ये कि भाई 20 रोज़ इधर करी था है वाल पीछे घर चले वसूँ कारोबार है ना फेरी लेने हैं पापड़ पती से दी
कारोबार वास्ते पैसे होंगे 20,000 रुपये का कर्जा ही है मैं। और इस तरह एक तो मजदूरी लग नहीं रही तो गुजारा इस हालात में कितना मुश्किल है साहब जी। अगे देखो जनरल नवाज शरीफ तो पहले दौर है ना 400 रुपये मण कणक मिलती है जी। उंगले साको ये पता है कि भाई 1000 रुपये नाल बच्चों को पाल गिनसू अपना ढेडी बार गिनसू वाली 400 बच वैसी। लेकिन हुण ई दौर दे विच ना साको 1000 रुपये दे सौदे गिनू दे एडू ज मारे वो किताब आने केड़े पासे वञू। 4 बच्चे ने मेरे ते मैं भी बीमार हाँ, मेरे घर वाली भी बीमार है। लेकिन असा कर्जा 20,000 जो देवने हो। राशन के डब्बे कह रहे हैं कि मुस्तहिक अफराद तक पहुँचाएंगे, हुकूमत पंजाब कह रही है, तो क्या ये मुस्तहिक अफराद तक पहुँच रही है ये चीज़ें? साहब साढ़े कोल हाल ही दिकर साढ़े शनाख्ती कार्ड ते ऐली कहनी थी यार। मैसेज भी किते उन्होंने नंबर दिते ने साको उन्दो ते मैसेज भी किते मैं उन्हें आकर से ऐसा थोड़ा राशन भेज दे। लेकिन ही वाले दिकर सारे को राशन क्या नहीं है। उन्होंने कहा राशन भेज देंगे मगर राशन पहुँचा नहीं है। पहुँचा नहीं है अभी राशन जो है पहुंचा नहीं है। और रमज़ान का आप देख लें कई रोज़े गुजर चुके हैं मगर उसके बावजूद भी जो आवाम है बड़ी परेशान दिखाई देती है। कारोबार है नहीं, रोज़गार है नहीं और तमाम तर सूरत हाल में ज़ख़ीरा अंदोज़ी सिर्फ अरूज पर है। ज़ख़ीरा अंदोज़ ही हमारे मुल्क में कमा रहे हैं। हुकूमत जो है नाकाम दिखाई देती है इस माफिया को लगाम डालने में। और इस हवाले से जितना ये माफिया सरगर्म होता जाता है उतनी आवाम की जेबें खाली होती हैं, उतनी ही आवाम परेशान रहती है, उतनी आवाम को लूटा जाता है। मज़ीद भी अवामी मुश्किलात टीम आखिर में आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान ऑन अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।